हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल री स्टार्ट माय ग्रेट लाइफ। तो काफ़ी समय बाद मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें मैं सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए एक अंतिम और सटीक रणनीति आपको बताऊंगी, जो कि मैं भी फॉलो करूंगी और वही मैं आपको शेयर करूंगी। तो जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको ये सूचना दी थी कि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मॉक टेस्ट के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, या अंतिम समय में हम क्या क्या कर सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, क्वेश्चन पेपर में अधिक से अधिक सही क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और हिंदी में अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखा और इसके अलावा मैंने अदर स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर और बाकी बहुत सारा एनालिसिस किया है। उसी बेस पर अब अंतिम रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, सभी लोग एक जैसा मटेरियल पढ़ते हैं, सभी का स्टडी मटेरियल सेम होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अंक हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आते हैं, कुछ गलत करके कुछ फेल ही हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फोकस पे डिपेंड करती हैं, हमारे माइंड सेटअप पे डिपेंड करती हैं कि हम अंतिम समय में किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, जब पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं या मोस्टली लोगों में ये होता है कि जब पढ़ाई का अंतिम समय आता है, जब बिल्कुल लास्ट टाइम आता है, कुछ ही समय शेष रह जाता है, मान के चलो जो समय अभी चल रहा है, लगभग 3 महीने, यानी कि आज 3 मई है, 27 जुलाई तक अगर हम काउंट करेंगे तो 86 डेज ही बचते हैं हमारी तैयारी के लिए। तो अब ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय है और अपनी स्ट्रेटजी को अंतिम मोड़ देने का समय है, अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का समय है, न कि घबराने का। मोस्टली यही होता है कि सभी लोग लास्ट टाइम में सिर्फ घबराते हैं, सिर्फ और सिर्फ घबराते हैं, सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही माइंड में आती हैं और यही लगता है कि नहीं, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अगर ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं तो इन चीज़ों को माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जब ये चीज़ें आती हैं तभी हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। अगर हम अपने मस्तिष्क से ये कहना शुरू कर देंगे, नहीं, हम निकाल लेंगे पेपर, हम पास कर लेंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें नंबर, अंकों से कोई लेना देना नहीं है। और हमने हाईएस्ट जो कट ऑफ सोची है वो 140 अंकों की सोची है। हिंदी में हमने 60 में 60 लाने की पूरी कोशिश करनी है और जीएस में हमें 80 अंक ही लाने हैं। तो देखिए, जीएस का पेपर 140 अंकों का होता है, जिसमें से हमें केवल 80 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 80 क्वेश्चन सही करने के लिए अभी बहुत समय है। बिल्कुल ये ना सोचें कि समय कम है, तैयारी नहीं हो पाएगी। आप ज़ीरो नहीं हैं, आप सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के लिए आप ज़ीरो नहीं हैं। आपने एक एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, उसमें भी पढ़ाई की थी और लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है, हम फिर से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आप ज़ीरो नहीं हैं, ये मान के चलिए। और जैसा कि आपको ये पता होगा, ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो एक तरह से मैच ही है। हम सभी पढ़ते हैं, सभी सेम स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग अधिक अंक हासिल करते हैं, कुछ लोग कम अंक हासिल करते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये सारा माइंड गेम है और मैं इसको गेम की तरह ही लेती हूँ। ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो एक तरह का गेम है। अगर आपने इस गेम की चाल को समझ लिया
तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम अच्छे से निकाल ले जाएंगे। और मैंने कई एग्ज़ाम्स ऐसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम कई निकाले हैं लास्ट टाइम में, और कम मटेरियल पढ़ के। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे। सभी को पता है सिलेबस क्या है, अगर नहीं पता है तो फिर से सिलेबस एक बार देख लीजिए। बस आपको जो दिया गया सिलेबस है आपको वही पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। सिर्फ आपको 80 मार्क्स चाहिए जीएस में, और हिंदी में 60 चाहिए। 55 क्वेश्चन हमें हर सिचुएशन में सही करने हैं, गलत एक भी नहीं करना है। 55 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी 60 में 60 अंकों की करनी है। तो उसके लिए आपका संडे से डेली स्टडी टारगेट स्टार्ट हो रहा है और मैं कर रही हूँ। जिस तरह से मैं तैयारी करूँगी, मैं अपना डेली स्टडी टारगेट बनाऊँगी, वही मैं आपको शेयर करूँगी। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो टॉपिक इस बार घटना चक्र पूर्वावलोकन में जैसे पेज वाइज में देती थी उस टाइप से नहीं है। ये हमारी अंतिम स्ट्रेटजी है। हम घटना चक्र को पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि बीच बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो स्टडी टारगेट रुक गए थे, लेकिन आपने कंप्लीट कर ली होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इस बार हम टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। कोशिश आपको पूरी ये करनी है कि जितने भी टॉपिक डेली स्टडी टारगेट में होंगे वो सभी आपको डेली के डेली कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई भी सिचुएशन सामने नहीं आनी चाहिए। चाहे आप जिस भी हाल में हो, आपको हर हाल में अपना डेली स्टडी टारगेट पूरा करना है अगर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो डेली स्टडी टारगेट संडे से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से सुबह से ही अपना सारा काम फिनिश करके बैठ जाएंगे, तैयारी करने के लिए बैठ जाएंगे डेली स्टडी टारगेट को पूरा करने के लिए। उसके बाद जब आपका पूरा दिन आप तैयार कर लेंगे, लास्ट में जब शाम को सोने जाएंगे तो जितना आपने दिन में पढ़ा है उस पूरे टॉपिक को, सभी टॉपिक को आपको 1 घंटे में रिवाइज करना है। उसके बाद सोना है। मॉर्निंग में उठकर जो आपने लास्ट डे यानी कि संडे को दिन में तैयार जो किया है, जो टॉपिक दिन में पढ़े हैं, उन्हीं टॉपिक को मॉर्निंग में 2 घंटे यानी कि आपको 4 बजे उठना है, 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे फुली रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद आपको मंडे का टारगेट यानी कि नेक्स्ट डे का टारगेट स्टार्ट करना है। तो चलिए अब स्टडी टारगेट देख लेते हैं। बाकी कुछ चीज़ें अगर मेरे बोलने से छूट जाती हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ सारी चीज़ें बताने की, बट वीडियो लंबा ना हो इसलिए छूट जाती हैं। अगर कोई भी बात छूट गई है, कोई भी टॉपिक छूट गया है तैयारी से रिलेटिव, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे जो डेली स्टडी टारगेट है उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। तो जितना मैं दे रही हूँ डेली स्टडी टारगेट वो रोज़ का रोज़ आपको कंप्लीट करना है, और रिवीजन भी साथ साथ में ही करना है। जितना हम एक दिन में पढ़ेंगे उसको 2 बार रिवाइज करेंगे, सोने से पहले रिवाइज करेंगे और मॉर्निंग में उठते ही रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे का स्टडी टारगेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेली स्टडी टारगेट। स्टडी टारगेट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर हमारा होगा सामान्य अध्ययन का, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। 140 अंक जिसमें आएंगे, 140 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। हमें इतना ही पढ़ना है और इसी को बार बार रिवाइज करना है और अपने सोर्स भी लिमिटेड रखने हैं। तो सबसे पहला है सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन।
अधुनातम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये तो हमारा जीएस का सिलेबस है जिसमें 140 अंकों के प्रश्न आएंगे। हमें इसमें से सिर्फ 80 अंक हासिल करने हैं परीक्षा को पास करने के लिए, यानी कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इसके बाद सेकंड पेपर में हिंदी है। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक 10 अंकों का है, यानी कि 60 अंकों की हिंदी आएगी। विलोम शब्द 10 अंकों के, वाक्य एवं बर्तनी शब्द 10 अंकों की, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 अंक और तत्सम तद्भव शब्द 10 अंक, विशेषण विशेष 10 अंक, पर्यायवाची शब्द 10 अंकों के। तो ये हिंदी 60 अंकों की आएगी। यही हमारा कट ऑफ क्लियर कराने का सूत्राधार है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें हिंदी पर देना है और जीएस पे भी पूरा फोकस लगाना है। लेकिन हिंदी में हमें 60 में 60 की तैयारी करनी है, तो हिंदी को डेली पढ़ना है। इसके बाद अब हमें संडे से यानी कि 3 मई से हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। वो आपको 3 मई में ही कंप्लीट करना है। तो आपका डेली स्टडी टारगेट में डे 1 है, एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को है। और अगर 3 मई से काउंट करते हैं 27 जुलाई तक तो 86 डेज ही बचे हैं आप। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत समय है। तो 3 मई का आपका जो डेली स्टडी टारगेट ये 3 मई का है, ये आपको 3 मई के अंदर ही कंप्लीट करना है, हर हाल में करना है। और 4 मई का अगला डे 2 में आएगा। तो 3 मई में हमें डे 1 में क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो हमें भारतीय इतिहास पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। मैंने भूगोल का भी टारगेट बनाया था, बट मैंने सोचा पहले आप डे 1 का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डे 1 में हमें भारतीय इतिहास और हिंदी ही पढ़ना है। हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? विलोम शब्द। देखिए डे 1 में जितने भी विलोम शब्द हैं, घटना सामान्य हिंदी घटना चक्र के और एक ऑथेंटिक बुक कोई भी हरदेव बाहरी या पांडे सर की या आदित्य पब्लिकेशन की, उससे एक ही सोर्स फॉलो करना। घटना चक्र तो है ही। इसके बाद पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल, पुस्तकें एवं लेखक, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति। सोर्स इनका क्या रहेगा? घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ने हैं और किसी एक ऑथेंटिक बुक से, या आपके पास अगर नोट्स रखे हुए हैं कहीं के आप उससे कर लीजिए, या आप लूसेंट में भी ये टॉपिक ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद किरण पब्लिकेशन का 1 लाइनर। देखिए घटना चक्र के अलावा इन में से कोई एक ही सोर्स आपको फॉलो करना है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसका एक वीडियो भी 3 मई के परिप्रेक्ष्य में एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये कंप्लीट डेली स्टडी टारगेट कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो आपको पूरी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो आपको दे दूं। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश, राजधानी, कालक्रम, युद्ध, कला, संस्कृति, पुस्तक एवं लेखक, धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य, राज्य राजधानी, कालक्रम, युद्ध और कला, संस्कृति। करंट अफेयर में आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक करंट अफेयर के लिए एक वीडियो दूंगी, ये स्टडी टारगेट में ही होगा। क्रॉनिकल से आप कर भी सकते हैं, आप क्रॉनिकल से कंप्लीट कीजिए, टॉपर विद मानस चैनल से कंप्लीट कीजिए या किसी अदर सोर्स, लेकिन करंट अफेयर आपको करना है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है? 3 मई की डेट में ही आपको रिवीजन भी करना है, साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलना है। इसीलिए मैंने टॉपिक बहुत कम रखे हैं। ये जितने टॉपिक हम पढ़ेंगे ये पूरे एक ही दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें कंप्लीट करने के बाद संडे को सोने से पहले 1 घंटे पूरा रिवीजन करना है। मंडे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे रिवीजन
करना है। तो ये तो था आपका डेली स्टडी टारगेट, ये आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। तो डेली स्टडी टारगेट आपको कैसा लगा, कितना यूज़फुल लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बात समय की, देखिए समय के लिए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि समय कम है। मैं कहती हूँ अगर आप अपनी बुद्धि का सटीक और सही उपयोग करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, तो जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के लिए है कोई बड़ा नहीं है। बस आपको सटीक और सही उपयोग करना है समय का भी और अपने स्टडी मटेरियल का भी। आप अच्छे से प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, आपको कितना अच्छा लगता है आप कमेंट में बताइएगा। मैं जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, कुछ भी है या मैं आसपास अपने घटित होते देखती हूँ, मैं हर चीज़ से सीखती हूँ बस। तो देखिए मुझे मैच देखना बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है कि जब लास्ट में 1-2 बॉल रह जाती हैं और कुछ ही रन बनाने को रह जाते हैं तो कैसा दांव पेच होता है, वही हमारा अब आ गया है इस एग्ज़ाम में। लेकिन कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और मैच हार जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर धैर्य नहीं खोते हैं और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं, अपने कौशल का सही प्रयोग करते हैं, पैसेंस रखते हैं, तो लास्ट बॉल भी, लास्ट ओवर भी और लास्ट विकेट भी मैच को जिता सकता है। आपने शायद देखा हो युवराज जिस मैच में 6 बॉल में 6 छक्के मारते हैं, तो वो मैच बहुत ही रोमांचक था। आप भी रोमांचक चीज़ें सोचिए माइंड में और मोटिवेट होइए, अपने माइंड को ऊर्जा से भरिए, अपनी बॉडी को ऊर्जा से भरिए और खुश होकर पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। अभी यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया आप सभी ने देखा होगा कि एक बकरी चराने वाले व्यक्ति ने आईपीएस बनकर दिखाया है। किस तरह से पढ़ाई की होगी ज़रा सोच के देखिए, बकरी चराते हुए आईपीएस बन के दिखाया है। कभी वो चरवाहे कहे जाते थे, आज उनको सर कहा जाता है। देखिए उनका वीडियो सर्च कीजिए और उनके बारे में पढ़िए किस तरह से उन्होंने परीक्षा पास की। तो कई लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, नहीं हो पाता है। कुछ लोग वही चीज़ें पढ़ के, वही स्टडी मटेरियल यूज़ करके 1 साल में ही, पहले प्रयास में ही किस तरह से परीक्षा पास करते हैं। तो डिफरेंट कहाँ पर है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है बुद्धि का सही प्रयोग करना, स्टडी मटेरियल का सही यूज़ करना, अपने समय का सही यूज़ करना। बस यही तीनों चीज़ें चाहिए हमें किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है धैर्य, खुद पर भरोसा। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं और आप ये सब कर सकते हैं, तो जो 86 दिन बचे हैं वो कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। और स्टडी टारगेट के बारे में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी आगे बनाने का मोटिवेशन मिलता है और कहाँ पर मैं किसी तरह की क्या गलती करती हूँ मुझे ये भी पता चलता है। मैं उसको सुधारूँगी और बेहतर तैयारी करूँगी। तो जो अभी मैंने फुल स्ट्रेटजी आपको नहीं बताई है, डेली स्टडी टारगेट में आपको मैं खुद ही एनालिसिस करके आपको डे बाय डे प्रोवाइड करा दिया करूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।